Welcome to अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके अंतर्गत कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट टॉपिक को पढ़ा जा रहा था। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो इसमें हमने दो चीजों को पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको बोला गया है इवापोरेशन। इवापोरेशन के बारे में हमने आपको बताया था। इवापोरेशन क्या? इवापोरेशन, ठीक है। इवापोरेशन में होता क्या है कि इवापोरेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है, ठीक है, ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड टू गैसेस, लिक्विड टू वेपर, वही क्या कहलाता है? इवापोरेशन कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है? इवापोरेशन कहलाता है। तो इवापोरेशन डिफाइन किया करते क्या है, नोट करिए। कहा गया फिनोमेना ऑफ चेंज, फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड into vapor, phenomenon change of liquid into vapor below its boiling point, below its boiling point, below its boiling point, ठीक है। उस लिक्विड के उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो लिक्विड से वेपर में चेंज करने की जो फिनोमिना है वही क्या है? इवापोरेशन का phenomenon of change of liquid into vapor below its boiling point, below its boiling point is called, below its boiling point is called evaporation, is called evaporation, ठीक है। वही क्या कहलाता है? evaporation कहलाता है। मतलब लिक्विड को जब क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। लिक्विड को हीट करने पर ये किसमें चेंज हो जाएगा? वेपर में। लिक्विड हीट चेंज करने हीट देने पर किसमें चेंज हो गया? वेपर में। तो क्या हो गया? इवापोरेशन हो गया। क्या हो गया? इवापोरेशन। इसमें एक कंडीशन दी गई है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग में भी काम होता है कि बॉइलिंग में भी लिक्विड चेंज इनटू वेपर, ठीक है। आपको बताया गया बॉइलिंग, तो बॉइलिंग में भी क्या होता है? लिक्विड चेंज इनटू वेपर, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय द रैपिड फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। बबल्स की तेजी से बनने की प्रक्रिया, बबल्स की तेजी से बनने की प्रक्रिया जिसमें लिक्विड चेंज होता है किसमें? वेपर में, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, समझ लेते हैं इसको। दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस, इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। कभी कभी हम लोग जनरली दोनों को एक ही चीज जानते हैं, ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या कहलाता है? इवापोरेशन। जबकि बॉइलिंग क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय द रैपिड फॉर्मेशन ऑफ बबल, बाय द रैपिड फॉर्मेशन ऑफ बबल एट ए फिक्स्ड पॉइंट, एट ए फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगा। बॉइलिंग क्या होगा? फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। जबकि इवापोरेशन क्या कहा जा रहा है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होगा।
इवापोरेशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, ठीक। तो यहाँ इवापोरेशन के बारे में जो दूसरी चीज कही जाती है कि इवापोरेशन अकर एट एनी टेम्परेचर, इवापोरेशन अकर एट एनी टेम्परेचर, जबकि बॉइलिंग अकर एट फिक्स्ड टेम्परेचर, बॉइलिंग अकर एट फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है। इवापोरेशन अकर एट एनी टेम्परेचर, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे अकर होता है, जबकि कहा जा रहा है कि बॉइलिंग अकर एट फिक्स्ड टेम्परेचर। बच्चों बॉइलिंग किस पे होता है? फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। दूसरी चीज, इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। इवापोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमेनन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सरफेस फिनोमेना, मतलब जिसकी सरफेस जितनी अधिक होगी उससे लिक्विड का इवापोरेशन उतना अधिक होगा। सरफेस कम होगा तो इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या है? सरफेस फिनोमेना। जबकि बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेनन, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेनन होता, मतलब बल्क मीन्स क्या? मास पे डिपेंड करता। बल्क मीन्स क्या? मास पे डिपेंड करता। मास जितना अधिक होगा एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इवापोरेशन और बॉइलिंग में बाबू अंतर होता है। इस चीज को समझते रहिएगा। कभी कभी हम लोग जल्दी में एक ही चीज बताते हैं कि जो इवापोरेशन है वही बॉइलिंग है। बॉइलिंग इवापोरेशन है, बट इवापोरेशन इज नॉट ए बॉइलिंग। बॉइलिंग इवापोरेशन कह सकते हैं, लेकिन इवापोरेशन को बॉइलिंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बॉइलिंग अकर एट ए फिक्स टेम्परेचर। बॉइलिंग जो होता है बच्चों वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, जबकि इवापोरेशन माइनस टेम्परेचर पे भी होता है। 0 से बिलो भी इवापोरेशन होता है। 0 डिग्री से बिलो भी क्या होता है? इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन दिन रात एवरी टाइम होता है, ठीक है। इवापोरेशन एवरी टाइम होता है, जबकि बॉइलिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट पे होगा, एक फिक्स्ड स्थिति कंडीशन होगी। तो ये अंतर होता है क्या? इवापोरेशन एंड बॉइलिंग में। कोई डाउट रह गई होगी तो क्लास में कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको यदि पसंद आ गई कि समझ में आ गया क्लास की इवापोरेशन और बॉइलिंग क्या है, तो लाइक कर दीजिए क्लास को। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताइए कि ये चीज समझ में नहीं है। देखिए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आपको क्लास 9 की पूरी चैप्टर, सभी चैप्टर की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों। तो हमारे साथ जुड़िए, ऐसी ही क्लास आपको मिलेगी। अब अगली चीज है इवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इस चीज को पढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। नोट करिएगा इसको, अगले पॉइंट को। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। मीन सबसे पहला फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया पे मतलब जो बॉडी, जो वाटर बॉडी, जहां से वाटर का क्या होना है? इवापोरेशन होता है, मीन्स लिक्विड चेंज इनटू वेपर। उसकी सरफेस एरिया जितनी अधिक होगी, उसकी सरफेस एरिया जितनी अधिक होगी उसमें इवापोरेशन उतना ही अधिक होगा। सिंपली देखिए, कपड़ा धुला जाता है, कपड़ा धुलने के बाद यदि कपड़े को पूरा खोल के फैला दिया जाए तो वह जल्दी सूख जाएगा, लेकिन कपड़े को उसी तरीके से मोड़ के यदि रख दिया जाए तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है बच्चों, ठीक है। तो वो क्या है? सरफेस एरिया पे होता है। इसी तरीके से कहा दिया जाए कि एक प्लेट है और उस प्लेट में जो है टोटल 10 मिलीलीटर, ठीक है। प्लेट में क्या है? 10 मिलीलीटर जो है, 10 मिलीलीटर पानी है और एक कप है। ये क्या है? कप है, और उस कप में भी कहा दिया जाए 10 मिलीलीटर क्या है? पानी है, ठीक है। कप में भी 10 मिलीलीटर ये पानी है।
तो किसमें इवापोरेशन सबसे तेजी से होगा? तो इवापोरेशन प्लेट में सबसे तेजी से होगा, क्योंकि प्लेट की सरफेस एरिया अधिक है। ठीक है, इसी तरीके से कहा दिया जाए कि प्लेट में हॉट टी गर्म चाय रखी है और कप में गर्म चाय रखी है, तो किसमें सबसे अधिक वो चाय ठंडी हो जाएगी सबसे पहले? तो कप में क्या होती है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया अधिक होने के कारण इवापोरेशन अधिक होगा और इवापोरेशन का कूलिंग होता है बच्चों। कभी कभी हम लोग जल्दी में रहते हैं, चाय पीते कप में, तो कप में कहते हैं लाओ प्लेट में पी ले, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो उसका रीजन यही है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर इवापोरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। तो ये पहला फैक्टर है जो इवापोरेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। फिर दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, तो दूसरा फैक्टर क्या बताया गया है, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में हमने आपको बताया कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, उसमें बताया कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण मैटर अपना स्टेट चेंज करता है बच्चों। यदि क्लास छूट गई है तो आप लोग वहां पर हमारे प्लेलिस्ट में मैटर इन आवर सराउंडिंग से टेम्परेचर के बारे में कंप्लीट क्लास आपको बताई गई है। डिफरेंट टेम्परेचर स्केल बताए गए हैं, टेम्परेचर का कन्वर्जन बताया गया, वहां से देख के उस फार्मूले को, उन क्लास को तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या बताया गया था, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडापन ही उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। तो यदि टेम्परेचर अधिक होगा, यदि टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, तो इवापोरेशन अधिक होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन इंक्रीज करेगा। देखिए गर्मी में, समर सीजन में टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण तालाब जल्दी से सूख जाते हैं, कपड़े हमारे धुले हुए कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। लेकिन वही चीज बरसात के मौसम में या ठंडक के मौसम में टेम्परेचर कम होने के कारण, ठीक है, ठंडक के मौसम में टेम्परेचर कम होने के कारण कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। ठीक है, तालाब जल्दी सूखते नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने पर इवापोरेशन का रेट क्या हो जाता है बच्चों, कम होता है। क्लियर, आई बात समझ में? तो टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इवापोरेशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, फिर अगली चीज, तीसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। तीसरा पॉइंट क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता या नमी। आर्द्रता या नमी, आर्द्रता या नमी। तो ह्यूमिडिटी को डिफाइन क्या किया जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड, amount of air present in water is called humidity. amount of water present in air is called humidity कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। किस मौसम में ह्यूमिडिटी सबसे अधिक होती है बताइए बच्चों, किस सीजन में ह्यूमिडिटी एयर में सबसे अधिक होती है? तो रेनी सीजन में। किस सीजन में? रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी एयर में सबसे अधिक होती है। मतलब एयर में वाटर की मात्रा बरसात के मौसम में ज्यादा पाई जाती है। इसी कारण जगह जगह सीलन लगी होती है, नमी लगती होती है। मकान के दीवारों पर सीलन लगते हैं, कपड़े सूख भी जाते हैं तो नम लगते हैं हमें कि अभी कपड़े सूखे नहीं है। तो यदि ह्यूमिडिटी अधिक होगा बच्चों, यदि ह्यूमिडिटी क्या होगा, अधिक होगा, तो इवापोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी अधिक होगा तो इवापोरेशन कम, और ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवापोरेशन अधिक होगा। समर सीजन की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो गर्मी में नमी की मात्रा कम हो जाती है। गर्मी में क्या होती है, नमी की मात्रा बच्चों कम होती है। तो गर्मी में नमी की मात्रा मीन्स एयर में वाटर की मात्रा बहुत कम, मौसम बहुत रूखा रखता है, सूखा लगता है। ठीक है, तो इस कारण ह्यूमिडिटी कम होने के कारण रेट ऑफ इवापोरेशन गर्मी के सीजन में अधिक होता है, बरसात के सीजन में रेट ऑफ इवापोरेशन
कम होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक होती है। तो ये हो गया ह्यूमिडिटी। चौथा फैक्टर क्या है बच्चों? तो चौथा फैक्टर है विंड स्पीड। चौथा फैक्टर क्या है? विंड स्पीड। ठीक है, हवा की गति। विंड स्पीड मीन्स हवा की गति। तो विंड स्पीड पे भी रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है। विंड स्पीड पर भी क्या करता है? रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है बच्चों। देखिए, हवा तेज चलेगी, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। हवा धीरे चलेगी, धीमी रहेगी उसकी स्पीड विंड की, तो कपड़े कम समय सूखते हैं। बरसात के समय में या वैसे ही ठंडक के समय में हवा की मात्रा कम होने के कारण या फिर सनलाइट धूप ना होने के कारण, मतलब टेम्परेचर कम होने के कारण, हम लोग किसी कमरे में अपने क्लॉथ को, अपने कपड़े को डाल देते हैं और फैन चला देते हैं, पंखा चला देते हैं। तो फैन चलाने से मीन्स विंड की स्पीड बढ़ा देने से कपड़े हमारे क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो फिर से सुनिएगा ध्यान से। सरफेस एरिया अफेक्ट करता है। सरफेस एरिया अधिक होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होगा। समझिएगा कि यदि कप में 10 ml या 100 ml पानी है और एक तस्तरी प्लेट में 100 ml पानी है, तो किसमें इवापोरेशन अधिक होगा? तो तस्तरी मतलब प्लेट में इवापोरेशन अधिक होगा, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया अधिक है बच्चों। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अधिक होने पर इवापोरेशन अधिक होगा। गर्मी के सीजन में टेम्परेचर अधिक होता है, तालाब, पोखरे या वैसे ही स्थानों पर पानी जो रहती है, वाटर बॉडी, जो तेजी से सूखते हैं। देन द विंटर एंड रेनी सीजन। ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता या नमी। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। एयर में वाटर की मात्रा ये क्या है? ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी किस सीजन में अधिक होती है? तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी हमारे सराउंडिंग में अधिक होती है, जिसके कारण हमारे मकानों की दीवारों में नमी हो जाती है, कपड़ों में हमेशा नमी बनी रहती है। ठीक है, तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण इवापोरेशन कम होता है। जिस मौसम में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होगी उसमें इवापोरेशन, मतलब समर सीजन में इवापोरेशन अधिक होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होगी। फिर बताया गया विंड स्पीड मतलब हवा की गति। तो विंड स्पीड भी अफेक्ट करता है किसको? इवापोरेशन को। मतलब विंड स्पीड अधिक होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा, विंड स्पीड कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होगा। बच्चों, कैसे लगी क्लास? निश्चित ही बताइएगा। ऐसी क्लासों के लिए फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से आपको नई क्लास फिर से प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, पूरी क्लास देखने का प्रयास करिए। जब भी देखिए कंप्लीट क्लास देखने का प्रयास करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जानकारी की चीजें आपको बताई जाती हैं। धन्यवाद। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है बच्चों।